दोस्तों बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में जेनरिक इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो कैसी रहेगी और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये रेगुलर वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है उसी के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है मास कम्युनिकेशन का, कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से किस तरह रिलेट करता है, क्या डिफरेंस है ग्लोबलाइजेशन और मास कम्युनिकेशन में। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो आप इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है। इसके अलावा यूनिट 2 जो हमारी है वो एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड है। एडवर्टीज़मेंट वाली यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस यूनिट को पूरा करके जाइएगा और केस स्टडीज़ भी इसको समझिएगा कि यार एडवर्टीज़मेंट बनाना होता है तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप एडवर्टीज़मेंट बनाते हो। ठीक है, तो ये ज़रूर से करके जाइएगा। इसमें टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट क्या क्या होते हैं, एडवर्टीज़मेंट एथिक्स क्या क्या होते हैं, लाइक कौन कौन सी चीज़ें फॉलोअप करनी चाहिए। अभी एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसको आप समझना, उस तरह का क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है आपके पेपर में। और एडवर्टीज़मेंट या स्टोरी बोर्ड किस तरह से आप बना सकते हो वो इसमें पढ़ाया जाएगा। यूनिट 3 मीडिया राइटिंग से रिलेटेड है, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है टीवी एंड रेडियो के लिए, और न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और एडिटोरियल्स कैसे लिखते हैं। एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका फॉर्मेट ज़रूर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि एडिटोरियल किस तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। इसके अलावा यूनिट 4 आपका साइबर मीडिया और सोशल मीडिया से रिलेटेड है। इसमें थ्योरी पार्ट ही है, सोशल मीडिया क्या क्या होती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, और इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स हैं जो आपको कवर अप करनी है। अब दोस्तों थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न पर हम नज़र डाल लेते हैं। आपके एग्ज़ाम पैटर्न में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर एक सेक्शन में लाइक दोनों ही सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर एक सेशन में 3 क्वेश्चन करने होंगे। इट मीन्स टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे 10 में से। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे और ये 30 मार्क्स का हो जाएगा, 10 × 3, यानी कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने होंगे, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 45 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से 30 + 45 आपका 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो पहला हम यहाँ देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी वन। कोई भी अलग अलग मोड के जो मास कम्युनिकेशन होते हैं उस पर आप लोग नोट लिखिए अलग अलग मोड पर और कोई एक को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट। एक इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको डिस्कस करने हैं 10 मार्क्स के अंदर। इसके अलावा व्हाट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। न्यूज़ राइटिंग का, न्यूज़ लिखने का एक स्टाइल होता है इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये क्या है, क्या होता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूज़ राइटिंग में, आपको एक एग्जांपल के साथ बताना है। और ये इन्वर्टेड पिरामिड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ न्यूज़ राइटिंग का पार्ट है। इसके अलावा हाउ इज़ राइटिंग फॉर इंटरनेट मीडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेलीविज़न मीडिया। तो यार टेलीविज़न मीडिया के लिए लिखना और इंटरनेट मीडिया के लिए लिखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। ये सब 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सब 10 मार्क्स के ही हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द 4 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस दैट टेलीविज़न हैज़ ओवर रेडियो एट द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिस्कस विद एग्जांपल्स। बेसिकली आपको बताना है कि टेलीविज़न की क्या क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं अगर आप इसको रेडियो से कंपेयर करोगे, वो आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अभी और डिस्कस कर लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ FM रेडियो, इन दोनों को डिफ़ाइन करो। ठीक है। इसके अलावा इज़ सोशल मीडिया अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल मीडिया, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। जो सोशल मीडिया आया है क्या उसकी वजह से ट्रेडिशनल मीडिया को ख़त्म होता जा रहा है, क्या थ्रेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे सोशल मीडिया की वजह से,
अपना आंसर को एक्सप्लेन करो, इसके अलावा और उसके रीज़न भी दो क्यों है अगर ऐसा है तो। थर्ड है, इन व्हाट वेज द टेलीविज़न मीडिया अडॉप्टेड टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो बेसिकली ये बताना है कि यार टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ साथ जो टेलीविज़न मीडिया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या टेलीविज़न मीडिया ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस किए। ठीक है। फोर्थ है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ न्यूज़ राइटिंग। इसमें प्राइमेट वाला आ गया वही, और इसके अलावा भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं न्यूज़ राइटिंग के, वो आपको लिखने हैं। और है आपका, शुड द एडवर्टाइजर्स बी सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल और शुड दे जस्ट बी ड्रिवन बाय देयर सेल्स पिच, व्हाट डू यू थिंक। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए, एथिकली भी और सोशली भी, या फिर सिर्फ उनको अपनी सेल्स पर फोकस करना चाहिए। आप क्या सोचते हो बताओ कि यार एक एडवर्टीज़मेंट आ रहा है टीवी के ऊपर या कहीं पर भी, तो वो जो एडवर्टीज़मेंट है उसको लिखते हुए मेन पर्पस जो है एडवर्टाइज़र का वो ये होना चाहिए कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट सेल करवाना है, या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत एथिकल भी उसके अंदर कुछ हो, उसके अंदर एथिक्स भी हो, वैल्यूज़ भी हो कि यार हमें किसी की भावनाओं का भी ध्यान रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की उनके टैक्टिक्स होनी चाहिए एडवर्टाइज़र्स की, वो आपको इसमें बताना है। तो ये कुछ शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे आपके साथ। अब एक बार हम लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। इसमें यह है कि यार कमर्शियल एडवर्टीजमेंट शुड फोकस ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड नॉट प्रीचिंग मॉरल वैल्यूज़ टू इट्स कस्टमर। कमेंट, बेसिकली कमेंट देखना मैं भूल गया इसके आगे, इस पर कमेंट भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी 10 मार्क्स में आपको डिस्कस करा। ये वही चीज़ें सेम कि यार एक एडवर्टीज़मेंट जो है, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट, उसको सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने पे फोकस रखना चाहिए या फिर उसको ये भी देखना चाहिए कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए समाज में। दूसरा क्वेश्चन है, राइट एन एडिटोरियल ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया। तो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है इंडिया के अंदर, इसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके ऊपर आपको एक एडिटोरियल लिखना है, बनाना है। ठीक है, तो एडिटोरियल का फॉर्मेट देख लो अच्छे से कि किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद है आपका, मेक एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ मोबाइल ऐप दैट योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड टू फाइंड डॉक्टर्स इन योर सिटी, एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इट एंड वाई। आपके दोस्त ने एक मोबाइल ऐप बनाया जो मदद करता है डॉक्टर्स को फाइंड करने में आपकी सिटी के अंदर, तो आपको इसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट बनाना है और आपको ये बताना है कि ये एडवर्टीज़मेंट किस टाइप का है और क्यों है। टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं अलग अलग, तो आप जो एडवर्टाइज़ कर रहा हो इस मोबाइल ऐप का जो कि आपके फ्रेंड ने बनाया है, जो कि मदद करता है डॉक्टर्स को फाइंड करने में आपके एरिया में, तो ये जो मोबाइल ऐप का एडवर्टीज़मेंट आप कर रहे हो ये किस टाइप का है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। और एडवर्टीज़मेंट भी आपको बताना है क्या है, किस तरह से आप बनाओगे। इसके अलावा है, राइट अ न्यूज़ स्टोरी ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको न्यूज़ स्टोरी लिखनी है 300 वर्ड्स की, और थोड़ा बहुत आप अपने माइंड से भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, वाइल अप्लाइंग द रेस्ट ऑफ डिटेल फ्रॉम योर इमेजिनेशन। तो डिटेल क्या क्या भाई, 2 कार्स का कोलिजन हुआ, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, ये कहाँ हुआ, राजीव चौक में हुआ, न्यू दिल्ली में। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। ठीक है, और कब हुआ ये इंसिडेंस, 11 बजे हुआ 23 मई को। इसके बाद जो है इंसिडेंस का कॉज क्या था, ड्रंक ड्राइविंग थी, वो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे बेसिकली। और फॉलो अप एक्शन क्या हुआ कि भाई जो लोग इंजर्ड हो गए उनको अस्पताल ले जाया गया। तो ये कुछ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, 300 वर्ड्स में आपको इसका न्यूज़ स्टोरी बनाना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ यार, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लाइक ये एडिटोरियल हमको बनानी है, लाइक ये सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इलीगल इमिग्रेशन के, इसके बताने हैं हमको, तो कितना पेजेस हमको भरनी चाहिए। देखो यार, जितना पेजेस आप भर सकते हो जिसमें आंसर्स आपका कंप्लीट हो जाए उतना भरिए। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि यार 4 से 5 पेजेस आप भर के आओगे तो ही आपका क्वेश्चन कवर अप होगा, नहीं। अगर वो रिपोर्ट, वो एडिटोरियल आपका 2 से ढाई पेजेस में ख़त्म हो रहा है या 2 पेजेस में ख़त्म हो रहा है तो इट इज़ ओके। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये 2 तरह के न्यूज़पेपर होते हैं, एक जनरल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर और एक स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़पेपर। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ। ठीक है,
अब और डिस्कस करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक है आपका राइट एन एडिटोरियल ऑन इंडस्ट्री ऑफ फेक न्यूज़ एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन पीपल। जो फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री है उसके ऊपर एडिटोरियल लिखना है और इसके लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपको उस पर आपको एडिटोरियल लिखना है। मेक अ स्टोरी बोर्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट फॉर मेंस फेयरनेस क्रीम। मेंस फेयरनेस क्रीम के ऊपर एडवर्टीजमेंट है, इसके ऊपर आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है। राइट अ न्यूज़ स्टोरी ऑफ यूजुअल इंसिडेंट इन एन IPL मैच और अ रीसेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स। कोई पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई करंटली या फिर कोई IPL मैच का यूजुअल इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर आपको एक न्यूज़ स्टोरीज लिखनी है, न्यूज़ स्टोरी, ठीक है। और ड्राफ्ट अ ब्लॉग ऑन हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अमेजोन या नेटफ्लिक्स वगैरह, इनकी वजह से मूवी देखने का एक्सपीरियंस किस तरह से रिवोल्यूशनाइज हो गया है, चेंज हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, उसके बारे में आपको ब्लॉग ड्राफ्ट करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है, क्वेश्चन जनरल है, बट मेन चीज़ जो इसकी ये है कि आपको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। लाइक किसी में ब्लॉग पूछ लिया, एडिटोरियल पूछ लिया, एडवर्टीजमेंट बनाने को कह दिया, या फिर न्यूज़ स्टोरी लिखने को बोल दी, तो लिखोगे तो आप सकते हो, लेकिन मेन कंसर्न जो इसमें है वो ये है कि यार प्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 10-10 मार्क्स वाले, उसमें तो नॉर्मल थ्योरी लिखनी है, लेकिन जो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको आता होगा, लेकिन उसको प्रेजेंट एक्चुअल में कैसे करना है उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट ज़रूर से देख कर जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर। और हमारा इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा कि फ्रेम अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर फॉर द इंटरव्यू फॉर अ मूवी स्टार ऑफ योर चॉइस फॉर अ रेडियो शो। भाई रेडियो शो के लिए आपको 10 सेट ऑफ क्वेश्चन और आंसर क्रिएट करने हैं, और वो आपको क्रिएट करने हैं। आपने इंटरव्यू लिया अपने फेवरेट मूवी स्टार का, तो रेडियो के लिए आपको ये 10 क्वेश्चन आंसर सेट करने हैं, ठीक है, फ्रेम करने हैं। ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आ सकते हैं, ठीक है। और एक बार हम आपके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, ये एक बार हम बढ़ लेते हैं। देखो यूनिट 1 के अंदर तो थ्योरी करके चले ही जाना, 10 मार्क्स की कम से कम थ्योरी तो इसमें से आनी ही है। कुछ भी आ सकता है कि यार फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बता दो, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या ग्लोबलाइजेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है, तो ये यूनिट 1 की थ्योरी करके ही जाएगा, 10 मार्क्स तो आपके आएगा, एक क्वेश्चन आपने कर लिया। इसके अलावा जो हमारा यूनिट 2 है एडवर्टीजमेंट वाला, इसमें से यार कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही हैं, एक शॉर्ट में आएगा, एक लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो कम से कम इसका यार 25 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है। तो यार एडवर्टीजमेंट वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये मीडिया राइटिंग वाली यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट भी आ रहे हैं, मतलब यार पेपर तो थ्योरेटिकल ही है, कहने का मतलब ये है कि इसमें से शॉर्ट नोट भी आ रहे हैं, और इसमें आपको न्यूज़ स्टोरी, एडिटोरियल, ब्लॉग वगैरह भी बनाने को आ सकते हैं। तो सभी का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बाकी यूनिट 4 है ये टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, तो बेसिकली इसमें यह है कि यार यूनिट 4 को पढ़ के आप यूनिट 3 कर सकते हो। लाइक इसमें पूछ लिया गया था कि यार इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इसके ऊपर आपको एडिटोरियल रिपोर्ट बनाने को आ जाए, तो यार उसके लिए तो आपको यूनिट 4 पढ़नी पड़ेगी ना। यूनिट 4 पढ़ लोगे आप, उसकी मदद से यूनिट 3 में जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है वो आप कर सकते हो। तो यूनिट 4 भी 3 से रिलेट करती है एक तरह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यार हर यूनिट की इक्वल वेटेज है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट कम वेटेज की है। ऑल्दो यूनिट 1 कम वेटेज की है, लेकिन सबसे आसान यूनिट 1 ही है, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। तो यूनिट 1 तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, और सारे यूनिट इक्वल ही हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई यूनिट छोड़ दोगे तो आपका पेपर फिर भी अच्छा हो जाएगा। सारे यूनिट इंपॉर्टेंट ही हैं, आप सारी ही करके जाना, ठीक है। बाकी चॉइसेस मैंने आपको बता दी किस तरह से पेपर आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।